अस्सलाम वालेकुम काबिल एहतराम नाजरीन। ईमेल एड्रेस एक प्राइवेट ईमेल एड्रेस की अहमियत से कोई इनकार नहीं करता, लेकिन अक्सर ये देखा गया है कि आप कुछ लोग इसकी सुस्ती करते हैं और बाद में काफ़ी परेशानी का सबब बनता है। यानी मोबाइल फ़ोन स्मार्टफ़ोन तो माशाल्लाह सबके पास हैं और ईमेल एड्रेस पे ही उनकी प्ले स्टोर वगैरह वो चल रहा होता है। तो किसी वजह से वो फ़ोन चेंज करते हैं या ख़राब होता है तो वो नया ईमेल एड्रेस लगा लेते हैं। अब वो जो ईमेल दी होती है, लाइक उन्होंने बिज़नेस एंटियन लिया हुआ तो वहाँ पे ईमेल एड्रेस उसका यूज़ है, बैंक अकाउंट में ईमेल एड्रेस यूज़ है या किसी भी डिपार्टमेंट को दिया हुआ है। तो जब ईमेल एड्रेस आप चेंज कर लेते हैं तो फिर काफ़ी सारी परेशानी भी परेशानी का आपको सामना करना पड़ता है। जनाब, इसके लिए ये है कि आप एक ईमेल एड्रेस बनाएँ और उसका पासवर्ड लिख लें या कम से कम ईमेल बनाएँ तो उसमें बैकअप पे अपना मोबाइल नंबर लगा लें। अभी रिसेंटली ये हुआ कि एफबीआर के लिए पासवर्ड रिकवरी के लिए ईमेल एड्रेस भी उन्होंने कंपलसरी कर दिया है। यानी पहले मोबाइल फ़ोन पे रजिस्ट्रेशन भी हो जाती थी और पासवर्ड रिकवरी भी सिर्फ़ सेल फ़ोन के ज़रिए ही हो जाती थी। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको लेके जा भी रहा हूँ। लेकिन अभी ये हुआ है कि जिन हज़रात ने माली साल 2023 की टैक्स रिटर्न नहीं जमा करवाई थी, इवन उनको 114 बी का नोटिस भी आया है, तो क्या हुआ है कि उनकी अभी सिम ब्लॉक हो रही है। सिम ब्लॉक होने पे एक उन्होंने ये अच्छी चीज़ की कि ज़ाहिर है उनकी सिम ब्लॉक है, तो किसी वजह से उनका पासवर्ड भूल गया है या उनके जो प्रीवियस कंसल्टेंट थे, उनसे उनका राब्ता नहीं हुआ, तो ज़ाहिर है जो नए के पास जाएँगे, उन्होंने उनका पासवर्ड रिकवर करना, पासवर्ड रिकवर होगा, तो उनकी प्रोफ़ाइल पे एक्सेस होगी और उनकी रिटर्न जो सबमिशन का प्रोसेस वो होगा और चालान वगैरह बनेंगे। अब जब वो देखते हैं कि मोबाइल नंबर तो भी उनका हो गया जनाब, ब्लॉक हो गया जिस पे वेरिफिकेशन कोड आना था, तो उनके लिए ईमेल एड्रेस अगर उनके इस्तेमाल में है तो उनके लिए बहुत आसानी है। मैं आपको प्रैक्टिकल लेके जाता हूँ कि ये लिस्ट है नॉन फाइलर्स की जिन्होंने माली साल 2023 की टैक्स रिटर्न नहीं भरी थी और उनकी सिम ब्लॉक्स हो रही हैं। डेली 5-5 10-10 हज़ार सिम्स ब्लॉक हो रही है। हमारे पास भी केसेस आ रहे हैं और हम देखते हैं कि उनका अगर ईमेल एड्रेस उनके इस्तेमाल में है और देख मैं प्रैक्टिकली लेके जाता हूँ। जैसे किसी को भी वैसे ही पकड़ लें तो ये चलें, ये उज़ैर ज़ेब साहब हैं। इनका मैंने सीएनएसी कॉपी किया और हम चाह रहे हैं कि हम इनका फॉरगेट प्रोसेस करते हैं कि इनका पासवर्ड नहीं है हमारे पास। ये देखें, अब पहले वो ईमेल एड्रेस भी माँग रहा है और सेल फ़ोन भी उसने कंपल्सरी किया है, लेकिन जैसे हम प्रोसेस करेंगे तो ये देखें, मोबाइल नंबर क्योंकि इनका वो ब्लॉक हो चुके हैं या ब्लॉकिंग के प्रोसेस में हैं, तो आईआरएस ने उससे कह दिया कि आप सिर्फ़ आपका ईमेल एड्रेस चल रहा है, तो ईमेल लगाएँ। तो ख़ैर मेरे पास ईमेल नहीं, तो कोई भी ईमेल होता है इसका, तो हम इधर लगाएँ और बड़ी आसानी से पासवर्ड रिकवरी हो सकती है कि अगर आपने अपना एक एक्टिव ईमेल एड्रेस आईआरएस अकाउंट में लगाया हो। तो मेरी ये आपको गुज़ारिश भी है, सजेशन भी है कि जब भी आप अपना एनटीएन रजिस्टर करवाएँ अपने कंसल्टेंट से, अपना जो आपके फ़ोन में या आपके इस्तेमाल में ईमेल एड्रेस है उसको अपडेट करवाएँ और ना सिर्फ अपडेट करें, उनसे 181 फॉर्म भी लें, क्योंकि 181 फॉर्म जो है उसमें आपकी सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है जिसमें आप देख भी सकते हैं कि ये जो ईमेल एड्रेस इन्होंने आपकी प्रोफाइल पे ऐड किया, क्या वो आपके पास है भी। अच्छा, आप ये भी वो आपको मैं दिखा दूं कि ईमेल एड्रेस देखना होगा कौन सा है, तो सिंपल आप अपने इंडियन की वेरिफिकेशन में जाएं और वहां से जैसे ये जो है ये ईमेल है, ये नॉर्मली हाइड होता है, पब्लिक पूरा नहीं होता, लेकिन अगर आपके इस्तेमाल में है तो आप देख सकते हैं कि ये ईमेल एड्रेस जो दरमियान में हाइड है, कुछ शो है, तो आपके इस्तेमाल में है कि नहीं है। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी और काइंडली मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। हम इस एफबीआर में की सर्विसेज के रिगार्डिंग ज़रूर अपडेट आपको करते रहते हैं और टैक्सेशन के हवाले से या एफबीआर की कोई भी सर्विसेज, इवन पासवर्ड रिकवरी के लिए हमारा प्लेटफॉर्म आपके लिए हाजिर है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।